भाई भी मेरे साथ, ये हमारे पड़ोसी है। टिकट जो है वो निकाल ली है। वो ट्रेन का नाम है भगत की कोठी। हम रास्ते से इसी से रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे अकोला के, और जनाब हमें जाना है भुसावल। जनाब आज जो है मंगल का दिन है, और जनाब मैं जो हूँ अकोला से बाय ट्रेन भुसावल जा रहा हूँ। और सबसे पहले हम स्टेशन पहुँचे। स्टेशन पहुँचने के बाद आप लुक देख सकते हैं जनाब, ये अकोला का रेलवे स्टेशन है। और हम ऑटो में से उतरे और सबसे पहले जनाब हम टिकट काउंटर के पास गए। हाँ भैया, तो हम रेलवे स्टेशन अकोला के भी पहुंच चुके हैं, और यहाँ से हम निकालेंगे मशीन से टिकट। मैं आपको बताता हूँ जनाब कि किस तरीके से टिकट निकाला जाता है। तो ये रही मशीन, ठीक है। और जनाब हाँ भाई, तो हमने टिकट जो है वो निकाल ली है। हमारे पास में दरअसल दो प्लेटफॉर्म है, ये और हमारी अकोला का टिकट रही। अब देखिए, इस मशीन से फ़ायदा ये है कि इसमें आप इंस्टेंट टिकट निकाल सकते हो और कुछ छोटा मोटा डिस्काउंट भी मिल जाता है आपको। अब चलते हैं स्टेशन की तरफ। प्लेटफॉर्म नंबर 1, और मुझे सबसे पहले ट्रेन का चार्ट देखना है, क्योंकि जनाब जनरल बोगी अक्सर पीछे भी होते हैं आगे भी होते हैं, तो मुझे कंफर्म करना है कि मेरे पास तो जनरल टिकट है कि कभी कभी जनाब ऑनलाइन गलत दिखाता है। तो सबसे पहले आप चार्ट देखें, और मैं अब चलूंगा आगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ऊपर, क्योंकि जनरल बोगी जनाब आगे भी ट्रेन को 2 है और पीछे भी 2 है। और जनाब सीन्स कुछ ऐसे है कि अभी मैं मौजूद हूँ अकोला के रेलवे स्टेशन के ऊपर, और मुझे यहाँ से जाना है भुसावल। और जनाब अभी दोपहर के तकरीबन 2 बज रहे हैं, और एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, मैं उसी से जाने वाला हूं। और जनाब वो ट्रेन का नाम है भगत की कोठी। जनाब ये तकरीबन अभी 20 से 25 मिनट लेट है, और उसे आने के लिए तकरीबन जनाब 20-25 मिनट का समय लगेगा। ये अकोला का रेलवे स्टेशन है जनाब, और मुझे भुसावल पहुंचने के लिए तकरीबन 3.5 से 4 घंटे लगेंगे। ट्रेन को आने में जनाब तकरीबन 20 से 25 मिनट थे, और मैं यूं ही बोर हो रहा था, तो मैं स्टेशन के ऊपर जनाब घूमने लगा। और घूमते घूमते जनाब मुझे एक चीज़ दिखी। जनाब ये रेलवे की जानिब से रिलैक्सेशन का एक सेंटर खोला गया है, बॉडी मसाज सेंटर ही कह लीजिए आप इसको। और अगर जनाब आपके पास में वक्त है, आप वेटिंग कर रहे हैं ट्रेन का, तो आप यहाँ पर जाके मसाज करा सकते हैं। यानी रेलवे के अंदर जनाब अब ऐसी सुविधाएं भी स्टेशन के ऊपर ओपन हो चुकी हैं। हाँ, तो भैया स्टेशन के ऊपर ट्रेन जो आ रही है, और अब हम ट्रेन के अंदर बैठेंगे और आपको मैं बताता हूँ कि नज़ारे और सीन्स क्या है। जनाब लोकल जो बोगीज़ है वो यहाँ पर आएंगे, बोगी नंबर फ्रंट का 1 और 2। अभी पब्लिक आप देखिए जनाब, ये ट्रेन आ रही है। हाँ, एक टिफिन ले लेगा आगे आया मैं यहाँ। जनाब मेरे साथ में डॉक्टर कैब भी मौजूद थे, जो मेरे गांव के अंदर रहते हैं, मेरे पड़ोसी हैं जनाब, और ये एग्जाम देने के लिए अकोला आए थे। जनाब इससे मेरी स्टेशन के ऊपर ही मुलाकात हुई, और अब हम ट्रेन के अंदर साथ में सफर कर जनाब भुसावल, और भुसावल से घर पहुंचने वाले हैं। हाँ भैया, तो हम ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं, हमें जनाब सीट भी एकदम कंफर्टेबल मिल चुकी है, और अकोला रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जनाब ट्रेन जो है भुसावल की जानिब अब आगे बढ़ भी चुकी थी। हाँ भैया, तो हम ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं, और अकोला रेलवे स्टेशन से जनाब ट्रेन जो है वो भुसावल की ओर रवाना हो चुकी है। और जनाब ये अकोला के जनाब स्टेशन के बाहर निकलते हुए आप सीन को देखें। ये बड़ा पुल है जनाब, ये बड़ा ही फेमस पुल है, यहाँ का बहुत ज़्यादा ओल्ड है। इस पुल के ऊपर जनाब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है।
जो बड़े स्टेशन है जैसे कि शेगांव आएगा, नांदुरा आएगा, मलकापुर आएगा जनाब, बोदवड़ है, फिर भुसावल जनाब, ट्रेन जो है तकरीबन 5 बजे के आसपास में पहुंचने का एक एग्जैक्ट लगभग टाइम दिखा रही है। अब देखते हैं जनाब आपकी ट्रेन भुसावल रेलवे स्टेशन के ऊपर कब पहुंचती है। आपको ये जो बड़ा मीनार दिखाई दे रहा है जनाब, ये एक दरगाह का मीनार है। और जनाब ये जो आपको बस्ती दिखाई दे रही है ये नायगांव की बस्ती है, यानी नायगांव के नाम से ये मोहल्ला, ये इलाका बड़ा मशहूर है। और ये अकोला का जनाब आखिरी वाला हिस्सा है। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ने लगेंगी जनाब, और अब अकोला जो है खत्म होने वाला है, आबादी के जो इलाके हैं जनाब अब वो एंडिंग पर है। ट्रेन में इतना रश नहीं था, सभी लोग अपनी सीट पे बैठे हुए जनाब मोबाइल लेकर या फिर कोई बातें चीतें कर कर अपना एंटरटेनमेंट कर कर जनाब सफ़र को एंजॉय कर रहा था। ट्रेन आगे बढ़ती चली थी जनाब, एक से एक स्टेशन आते जा रहे थे और जनाब हम भी बड़े मज़े से रास्तों के नज़ारों के मज़े ले रहे थे। मेरे साथ डॉक्टर कैब भी मौजूद थे। हम सफ़र के अंदर जनाब एक दूसरे से एकदम नॉलेज वाले डिस्कशन शेयर कर रहे थे। हमारी गुफ्तगू एक से एक टॉपिक के ऊपर हो रही थी। आजू बाजू वाले भाई साहब जो बैठे थे वो हमारे नॉलेज को देखकर जनाब हमसे इम्प्रेस भी हो रहे थे। ये पार्सल ट्रेन ऐसी होती है, ये पूरी तरीके से जनाब इसको ना खिड़की होता है ना दरवाज़ा होता है जनाब, और ये पूरा की पूरा पैक होता है। इसके तो दरवाजे होते हैं जनाब, वो दरवाजे भी दोनों बोगी के जॉइंट के बीच में होते हैं। आप देखिए जॉइंट के बीच में दरवाजे होते हैं और वहीं से उसको ओपन और क्लोज किया जाता है। और जनाब ये लोहे की बड़ी बड़ी रॉड, असारिया, सी चैनल वगैरह ले जाने के लिए ये रेलवे का जनाब इस्तेमाल किया जाता है। ये मालगाड़ी जैसे ही एक लोडिंग बोगी है। अब आ चुका था नांदुरा रेलवे स्टेशन और जनाब ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1। तकरीबन अकोला से हम नांदुरा लगभग 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा सफ़र तय कर अभी आ चुके थे। और यहाँ पर जनाब एक भाई इस तरीके से उतरा, चाहे तो उसकी जान भी जा सकती थी। यानी आप जिंदगी में कभी ऐसी हरकत बिल्कुल भी ना करें। जनाब ये जैसे ही उतरा तो खुदा का शुक्र है सही सलामत बच गया। और इसे जैसे ही एक आरपीएफ ऑफिसर ने देखा जनाब तो वो उसे वहां पर डांटने लगा कि तू ऐसे हरकत क्यों किया। जनाब इसको यहाँ पर स्टॉप नहीं है। अभी देखते हैं कि ट्रेन यहाँ पर रुकती है या नहीं रुकती है, या फिर जनाब यहाँ पर स्टॉप लेती है या नहीं लेती है। जनाब ये तो ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो रेलवे का चार्ट मैप है उसके अंदर ट्रेन को यहाँ पर स्टॉप नहीं है। तो जनाब ट्रेन जो है वो यहाँ पर स्टॉप नहीं ली है, ट्रेन जो है चलने लगी है। ये है नांदुरा का रेलवे स्टेशन। नांदुरा के बाद मलकापुर और मलकापुर के बाद जनाब दीपनगर आ चुका था। और ये दीपनगर का जनाब पावर प्लांट है और जनाब ये पावर प्लांट बहुत पावरफुल है। और जनाब ट्रेन में से आप इसके नज़ारे देखिए और जनाब यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई वोल्ट की बिजली जो है बनकर तैयार होती है।
इसके बाद अब भुसावल आ चुका था और ये है भुसावल का यार्ड जनाब, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के वक्त से यहाँ पर मौजूद है। आपको तो पता होगा भुसावल जंक्शन जनाब इंडिया का बहुत बड़ा जंक्शन माना जाता है। On platform number 1 ये भाई भी मेरे साथ हैं, हमारे पड़ोसी हैं। कृपया ध्यान दीजिए। और फाइनली ट्रेन का नाम ये है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब फाइनली मैं रेलवे स्टेशन के बाहर आ चुका था और ये है भुसावल का रेलवे स्टेशन जनाब। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी तो मैं बाजू में ही रेलवे स्टेशन के बस स्टैंड है जनाब, वहाँ पर गया। वहाँ पर मैंने फ्रेश एकदम गन्ने का जूस पिया जनाब, बड़ा मस्त था। और उसको पीने के बाद मुझे ताजगी महसूस हुई। उसके बाद जनाब मुझे घर जाने के लिए एक एपे ऑटो रिक्शा देखना थी। मैं बाहर आया हूँ और यहाँ से मुझे जनाब एक एपे रिक्शा देखनी है ताकि मैं घर पहुँच सकूँ। और जनाब आप देखिए कि ये बस स्टैंड है यहाँ का जनाब, जो एपे रिक्शा का स्टॉप है वो है। और जनाब अभी तकरीबन पहुँचने के लिए यानी कि घर जाने के लिए जनाब रास्ते का जो रोड है वो 18 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमें पहुँचने के लिए जनाब 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग सकता है। तो जनाब अभी मैं ऑटो रिक्शा देख रहा हूँ और मैं उसके अंदर में बैठूँगा और जनाब हम चलेंगे फिर घर की ओर। मैंने काफ़ी टाइम जनाब तकरीबन 20-25 मिनट इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद में जनाब फिर मैं ऑटो रिक्शा के अंदर बैठा जनाब, और हम भुसावल से निकल चुके थे। लेकिन जनाब रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था और रास्ता ख़राब होने की वजह से जनाब भुसावल से घर आने के लिए तकरीबन यानी आधा घंटा लगता है, तो मुझे तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास में वक्त लग चुका था। और जनाब घर पहुंचते पहुंचते मुझे अंधेरा हो चुका था। और जनाब फाइनली अब मैं घर अब या तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैं घर वापस आ चुका हूँ और जनाब अभी तकरीबन शाम के 7 बज रहे हैं। जनाब अभी मगरिब का तकरीबन वक्त हो रहा है और जनाब मुझे आने में इसलिए लेट हुआ भुसावल से कि जनाब तकरीबन 1.5 घंटा लग गया कि रोड जो है जनाब वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, नया रोड बन रहा है जनाब। तो बड़ी उम्मीद है जनाब कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जनाब, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और फिर मिलते हैं जनाब एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के अंदर फिर मुलाकात करते हैं। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग।